फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सूडो कोड के इफ़ और स्विच में क्या डिफरेंस है। इफ़ के हम सिंटैक्स समझेंगे, उस पर कुछ हम प्रोग्राम बनाएंगे, और स्विच के सिंटैक्स को हम समझेंगे और उस पर भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताएंगे सिंटैक्स को, तो उसमें आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पे नया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इफ़ और स्विच में डिफरेंस क्या है और इसके सिंटैक्स में डिफरेंस क्या है और इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएं। तो इफ़ कंडीशंस में हम समझ लेते हैं। इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स जो होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। इफ़ कंडीशंस यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स के जरिए आपको समझाते। इफ़ कंडीशंस लिखेंगे और वीगन लिखेंगे, और फिर वीगन करने के बाद यहाँ पे कंडीशन तो लिख लिए है, उसका जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसका कंडीशन यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। वीगन लिख लेंगे, और वीगन लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट STMT का मतलब शॉर्टकट में हो गया स्टेटमेंट्स। आपको जो भी वहाँ स्टेटमेंट्स लिखना है वो आप स्टेटमेंट्स लिख देंगे, फिर एंड कर देंगे इस वीगन का, और बीच में स्टेटमेंट, और इसके जगह पे इसका एंड आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, इसका वाला यहाँ पे एंड। फिर एल्स इफ, उसके बीच में फिर कंडीशंस आएगा, ये नहीं तो ये, तो कंडीशंस लिखेंगे। फिर आप बिगिन लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। STMT का मतलब हम शॉर्टकट में लिखे हैं स्टेटमेंट, और यहाँ पे इस बिगिन का एंड। जितना आप बिगिन करेंगे उतना आप एंड लगाएंगे। यहाँ पे बिगिन करेंगे तो यहाँ पे एंड लगाएंगे इसी के सामने, और उसके बीच में स्टेटमेंट्स रहेगा। अगर कंडीशन के अंदर कंडीशंस है, इफ़ एल्स इफ़ है, तो आप इफ़ यहाँ पे लिखेंगे, और अगर फिर उसके बाद कंडीशंस है तो एल्स इफ़ लिखेंगे। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद भी आपका कुछ ना कुछ कंडीशंस आ रहा है, फिर आप एल्स इफ़ लिखेंगे। एल्स इफ़ लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका कंडीशंस लिखेंगे। फिर बिगिन और एंड के बीच में आप उसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद फिर एल्स लिखेंगे आप, फिर बिगिन और एंड लिखेंगे और स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से इसका सिंटैक्स समझ सकते हैं इसका। इसी तरीके से मेरा आप यहाँ से देख लीजिए स्विच का सिंटैक्स। स्विच का सिंटैक्स आपको हम डिफरेंस बता दें। यहाँ पे बिगिन है, यहाँ पे बिगिन है, यहाँ पे इफ़ कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे स्विच कंडीशंस है। स्विच कंडीशंस लिखेंगे इफ़ कंडीशन की जगह पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इफ़ कंडीशंस यहाँ पे स्विच कंडीशंस। ठीक, बिगिन यहाँ पे, बिगिन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, केस 1 रहेगा। ठीक, बीच में स्टेटमेंट्स रहेगा और ब्रेक रहेगा। यहाँ पे बिगिन और एंड है, लेकिन यहाँ पे बिगिन तो रहेगा, लेकिन बिगिन के बाद यहाँ पे केस 1, और यहाँ पे आपका ये बिंदु रहेगा 2 ऊपर नीचे करके, फिर स्टेटमेंट्स बीच में रहेगा, और फिर ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे आपका सेमी कॉलम लग जाएगा। केस 1 के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे आप ब्रेक कर देंगे, सेमी कॉलम लगा। फिर केस 2 आप लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर केस 2 का ब्रेक यहाँ पे आएगा। ठीक, और सेमी कॉलम से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं केस 3 में भी आप डॉट लगाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे और ब्रेक लगाएंगे सेमी कॉलम के साथ, और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट डॉट लगाएंगे स्टेटमेंट्स, और पूरे का यानी यहाँ से जो बिगिन है इसका यहाँ पे आपको एंड कर देना है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये रहा मेरा स्टेटमेंट्स और सिंटैक्स इफ़ और स्विच का। इस पे हम एक एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। इफ़ का और स्विच का आपको पूरे में डिफरेंट समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसके में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन या स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इफ़ कंडीशंस के प्रोग्राम को समझ लीजिए। इफ़ कंडीशंस के प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है इफ़ कंडीशन के थ्रू आपका प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रोग्राम में आपको करना क्या है, कुछ हमको उसमें लैंग्वेज दिया है, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और PHP लैंग्वेज। उसमें आपको उसका फी रिप्रेजेंट कराना है। अगर आप
प्रेस 1 करेंगे तो उसका फ़ी दिखाएगा, प्रेस 2 करेंगे तो उसका फ़ी दिखाएगा, और प्रेस 3 करेंगे तो उसका फ़ी दिखाएगा, यानी फीस दिखाएगा। अगर आप इन्हीं में से आपका कोई भी चॉइस नहीं है तो लास्ट में वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको फीस दिखाने के लिए आपको एक बनाना है कि जैसे कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ओपीटी बनाना है। तो ओपीटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक ओपीटी करना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। डिस्प्ले में आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप प्रेस 1 टू सी लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, कॉमा के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसको बंद कर देंगे और सेमी कॉलम लगा देंगे। फिर उसी प्रकार डिस्प्ले प्रेस 2 करेंगे टू जावा लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम से आप इसको बंद कर देंगे और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। इसी तरीके से मेरा डिस्प्ले कराएंगे और प्रेस 3 करेंगे और टू पीएचपी लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आप सेमी कॉलम लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको बंद कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे न्यूमेरिक ओपीटी किए थे, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्ट ओपीटी करेंगे। न्यूमेरिक दिखाने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, सेमी कॉलम से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाएंगे, यानी यदि ब्रैकेट में आप ओपीटी यानी इक्वस टू 1 यहाँ पे आप बिगिन करेंगे। बिगिन करने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले द फी ऑफ सी लैंग्वेज इज 4000, अगर आप प्रेस 1 करते हैं तो आपको फ़ी दिखाएगा सी लैंग्वेज के 4000। यहाँ पे आप डिस्प्ले कराने के बाद यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे और इस बिगिन का आप यहाँ पे एंड कर देंगे। हम सिंटैक्स में आपको बताए थे इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स, जो यहाँ पे बिगिन रहेगा उसके नीचे एंड रहेगा और बीच में ये स्टेटमेंट्स आपका हो गया यहाँ पे। फिर एल्स इफ लिखेंगे ओपीटी इक्वस टू 2, यानी यहाँ पे ओपीटी इक्वस टू 1 था, प्रेस 1 करेंगे तो आपको सी लैंग्वेज दिखाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सी लैंग्वेज था। और उसी प्रकार मेरा यहाँ पे ओपीटी इक्वस टू 2 है, तो 2 का हम जावा लैंग्वेज के लिए था, जावा लैंग्वेज के लिए प्रेस करेंगे 2, तो उसको हम बिगिन करेंगे। फिर डिस्प्ले द फी ऑफ जावा लैंग्वेज इज 800 रुपीज़ और इसको सिंगल इन्वर्टेड का हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप सेमी कॉलम लगा देंगे और इस बिगिन का एंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्टेटमेंट्स हो गया, बिगिन हो गया और इसका एंड हो गया। और फिर एल्स इफ लिखेंगे ओपीटी इक्वस टू 3, यानी अगर आप ओपीटी 3 प्रेस करेंगे तो आपको बिगिन करना पड़ेगा और डिस्प्ले सिंगल इन्वर्टेड कामा में द फी ऑफ पीएचपी लैंग्वेज इज 10,000, सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप यहाँ से बंद कर देंगे इसको और यहाँ पे सेमी कॉलम आप लगा देंगे। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इस बिगिन का एंड लिख देंगे, क्योंकि इसका बीच में स्टेटमेंट्स आपका हो गया। ठीक, फिर एल्स करेंगे, अगर आपको इसमें कोई भी चॉइस नहीं है फिर एल्स करेंगे, आपको बिगिन डिस्प्ले इनवैलिड चॉइस और इस बिगिन का एंड हो जाएगा। और फिर यहाँ आप यहाँ से ऊपर करके हम दिखा सकते हैं, एल्स लिखेंगे फिर बिगिन लिखेंगे, डिस्प्ले इनवैलिड चॉइस, आपका कोई चॉइस नहीं है तो आप प्रेस कर सकते हैं एंड, इस बिगिन का एंड हो जाएगा और फिर यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा। कैसे, क्योंकि शुरुआत में ही हम यहाँ पे आपको बिगिन करके दिखाते हैं। सबसे पहले का ये शुरुआत का ये बिगिन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये शुरुआत का बिगिन यहाँ पे आपका यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, इसका ये था। तो अब चलिए हम देखते हैं कि स्विच कंडीशंस का क्या होता है। स्विच कंडीशंस का ये आपका कुछ प्रोग्राम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी प्रकार है ओपीटी वाला ही वो है, आप उसको केस 1 के थ्रू आप समझेंगे उसका कोर्स फी कितना है और फिर केस 2 का कोर्स फी कितना है, केस 3 का कोर्स फी कितना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी उसी तरीके से है। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे उसका सिंटैक्स के अलग तरीके से समझेंगे। बिगिन लिखेंगे, ओपीटी एक्सेप्ट कराएंगे, शुरुआत में ही वहाँ पे न्यूमेरिक बना देते थे लेकिन शुरुआत में यहाँ एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम, स्विच ओपीटी, फिर बिगिन आप लिखेंगे केस 1 के अंदर, सेमी कॉलम लगाने के बाद बिगिन आप करेंगे, फिर डिस्प्ले कराएंगे इसको, डिस्प्ले सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप इसको लिखेंगे कोर्स फी इज़ 400, इसको आप सेमी कॉलम में आप इसको लगा देंगे और एंड कर देंगे, इस बिगिन का यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक,
3 लैंग्वेज दिया है, जावा, PHP और C लैंग्वेज, उसका हमको डिस्प्ले कराना है फिर ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद सेमी कॉलम लगाएंगे, फिर केस 2 लिखेंगे। यहाँ से केस 1 था, केस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिगिन का एंड हो गया और केस 1 का यहाँ पे आप ब्रेक कर देंगे। इसका ये हो गया और इसका ब्रेक आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसका केस 2 का ब्रेक यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसका बिगिन का एंड यहाँ पे आप इसका इसे जस्ट नीचे आप लिखते रहेंगे और बीच में स्टेटमेंट्स रहेगा। ये बीच में स्टेटमेंट्स हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेटमेंट्स आपका ये हो गया। और फिर बिगिन और एंड और केस 2 का ब्रेक यहाँ पे होगा। तो उसी प्रकार मेरा केस 2 में क्या स्टेटमेंट्स है, डिस्प्ले कोर्स फी इज 800 रुपीज़, किसका है, साइज इसका होगा जावा का फी। तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम लगा देंगे, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सबको लिखना है और फिर ब्रेक आप इसका कर देंगे केस 2 का। फिर केस 3 लिखेंगे आप, यहाँ से आप देख सकते हैं। केस 3 लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, केस 3 लिखने के बाद बिगिन करेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोर्स फी इज 1000 रुपीज़, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर इसका सेमी कॉलम लगा देंगे। बिगिन का एंड हो जाएगा और केस 3 का आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक, डिफ़ॉल्ट करेंगे आप यहाँ से, अगर आपका कोई भी चॉइस नहीं है डिफ़ॉल्ट। बिगिन आप यहाँ पे लिखेंगे, बिगिन और बिगिन डिस्प्ले इनवैलिड चॉइस, सेमी कॉलम बंद करेंगे आप इसको, सिंगल इन्वर्ट कॉमा बंद करेंगे, इसका एंड हो जाएगा। ये रहा मेरा प्रोग्राम पूरा फुल एक्सप्लेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।